Hello guys, this is Sairam. Today we are going to discuss some very important manual testing interview question with real-time scenario answer. These questions are highly important for interview and will help you understand how to think as a tester in a real situation. So let's not waste time. Let's get started with questions number 1. How do you handle frequent CR change request? सबसे पहले मैं हर चेंज रिक्वेस्ट सीआर को प्रॉपरली लॉग और डॉक्यूमेंट करूंगा। उसके बाद मैं सीआर की इम्पैक्ट एनालिसिस करूंगा, जैसे कौन सा मॉड्यूल्स, टेस्ट केसेस और टाइमलाइंस इफेक्ट हो रहा है। अब बात आती है प्रायोरिटी की, तो मैं बीए और स्टेक होल्डर के साथ डिस्कस करके सीआर को प्रायोरिटी बेस्ड कैटेगराइज करूंगा। फिर मैं अपडेटेड रिक्वायरमेंट को अकॉर्डिंग टेस्ट केस को मॉडिफाई और रिग्रेशन स्कोप डिफाइन करूंगा। लास्ट में मैं इंश्योर करूंगा कि प्रॉपर वर्जन कंट्रोल मेंटेन हो और स्कोप एवर्ड हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हाउ डू यू टेस्ट ए पेज विथ डायनामिक डेटा? सबसे पहले मैं समझता हूं कि डेटा का सोर्स क्या है, एपीआई एंड डेटाबेस या थर्ड पार्टी सर्विस। उसके बाद मैं चेक करता हूं कि डेटा डायनामिकली चेंज हो रहा है या नहीं, रियल टाइम अपडेट हो रहा है। अब बात आती है टेस्टिंग की, तो मैं डेटा वैलिडेशन करूंगा कि यूए पे जो डेटा शो हो रहा है वो बैकएंड से करेक्टली आ रहा है या नहीं। फिर मैं मल्टीपल सिनेरियोस टेस्ट करूंगा, लाइक रिफ्रेश, पेजिनेशन, फिल्टर्स और सॉर्टिंग, टू एंश्योर द डेटा प्रॉपर्ली अपडेट हो रहा है या नहीं। लास्ट में मैं एज केसेस वेरीफाई करूंगा, जैसे एम्प्टी डेटा, स्लो रेस्पॉन्स या एपीआई फेल्यूर हैंडलिंग। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। You receive a build for testing, but there is no requirement document or user story available. What will you do? सबसे पहले मैं बिल्ड को एक्सप्लोर करूंगा और एप्लीकेशन के बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं सिमिलर एडजस्टिंग फीचर्स या प्रीवियस वर्जन को एनालाइज करके एक्सपेक्टेड बिहेवियर समझने की ट्राई करूंगा। अब बात आती है क्लियरिफिकेशन की, तो मैं बीए डेवलपर या स्टेक होल्डर से इमीडिएटली कनेक्ट करके बेसिक रिक्वायरमेंट गैदर करूंगा। फिर मैं एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग अप्रोच यूज करूंगा और डिफरेंट सिनेरियोस टेस्ट करूंगा बेस्ड ऑन एजुएशन, यूजर फ्लो एंड बिजनेस लॉजिक। लास्ट में मैं जो बिहेवियर ऑब्जर्व होता है उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करूंगा और रिक्वायरमेंट गैप्स को हाईलाइट करके क्लियरिफिकेशन रेज करूंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लॉगिन बटन इज नॉट क्लिकेबल ऑन सम डिवाइस बट व्हाट ऑन अदर डिवाइस, हाउ विल यू हैंडल दिस? सबसे पहले मैं इश्यू को रिप्रोड्यूस करूंगा इफेक्टेड डिवाइस पे और कंफर्म करूंगा कि लॉगिन बटन एक्चुअली नॉन क्लिकेबल है। उसके बाद मैं कंपाइल करूंगा वर्किंग और नॉन वर्किंग डिवाइस के एनवायरनमेंट, लाइक ब्राउजर वर्जन, ओएस वर्जन, स्क्रीन रिसोल्यूशन और डिवाइस टाइप। अब बात आती है टेक्निकल चेक की, तो मैं इंस्पेक्ट करके देखूंगा कि कोई यूआई इश्यू तो नहीं है, लाइक ओवरलैपिंग एलिमेंट, सीएस इश्यू, जेड इंडेक्स प्रॉब्लम या रेस्पॉन्सिव इश्यू। फिर मैं लॉग्स और कंसोल एरर्स चेक करूंगा। अगर कोई जावास्क्रिप्ट एरर या एपीआई इशू आ रहा हो, लास्ट में मैं इश्यू को क्लियरली डॉक्यूमेंट करके डेवलपर को प्रॉपर डिटेल्स के साथ रिपोर्ट करूंगा और रिग्रेशन टेस्टिंग भी परफॉर्म करूंगा आफ्टर फिक्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डेवलपर फिक्सेस ए डिफेक्ट एंड व्हाइल रीटेस्टिंग इट अनदर फीचर्स ब्रेक्स, व्हाट विल यू डू? सबसे पहले मैं न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इश्यू को वेरीफाई करूंगा और कंफर्म करूंगा कि वो एक्चुअल डिफेक्ट है या नहीं। उसके बाद मैं तुरंत डेवलपर और टीम को इन्फॉर्म करूंगा विथ प्रॉपर एविडेंस लाइक स्क्रीनशॉट, लॉग्स एंड स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस। अब बात आती है इम्पैक्ट की, तो मैं एनालाइज करूंगा कि कौन सा फिक्स किस
फीचर्स को इफेक्ट कर रहा है और सेवरिटी क्या है। फिर मैं रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स के रिग्रेशन टेस्टिंग करूंगा तो आइडेंटिफाई और कोई हिडन इश्यू तो नहीं आ रहा है। लास्ट में इंश्योर करूंगा कि फिक्स प्रॉपरली डन हो और रूट एनालिसिस भी कंप्लीट हो, जैसे फ्यूचर में ऐसे इश्यू रिपीट ना हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। A bug is fixed and passed in QA, but the client still see in production. What might have happened and what will you do? सबसे पहले इश्यू को वेरीफाई करूंगा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में और कंफर्म करूंगा कि बग स्टिल रिप्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद मैं पॉसिबल रीजंस एनालाइज करूंगा, जैसे इनकरेक्ट डिप्लॉयमेंट, ओल्ड बिल्ड डिप्लॉय होना, कैच इश्यू, एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन एंड मिसमैच या हॉटफिक्स प्रोडक्शन में प्रॉपरली पुश ना होना। अब बात आती है इन्वेस्टिगेशन की, तो मैं क्यूए बिल्ड और प्रोडक्शन बिल्ड को कंपाइल करूंगा टू चेक द वर्जन डिफरेंस एंड डिप्लॉयमेंट हिस्ट्री। फिर मैं डेवऑप्स या डिप्लॉयमेंट टीम के साथ कोऑर्डिनेट करूंगा ताकि करेक्ट बिल्ड डिप्लॉय हुआ है या नहीं ये कंफर्म हो सके। लास्ट में क्लाइंट को अपडेट दूंगा इस फिक्स करने के लिए, इमीडिएट एक्शन लूंगा और रिग्रेशन प्लस सैनिटी टेस्टिंग एंश्योर करूंगा आफ्टर फिक्स। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 7, you executed 500 test case but only 20% are passing and release is in 1 hour. How do you decide if release can go? सबसे पहले मैं हेल्ड टेस्ट केस को एनालाइज करूंगा और आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन सा इश्यू क्रिटिकल, हाई या लो सेवरिटी के है। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि कौन सा फेल्यूर बिजनेस क्रिटिकल फंक्शनैलिटी को इफेक्ट कर रहा है, जैसे लॉगिन, पेमेंट या कोर वर्कफ्लो। अब बात आती है रिलीज डिसीजन की, तो मैं स्टेक होल्डर्स एंड क्यूए लीड और डेवलप टीम के साथ इमीडिएटली डिस्कस करूंगा और क्लियर इम्पैक्ट एक्सप्लेन करूंगा। फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर हाई सेवरिटी बग प्रेजेंट है तो रिलीज होल्ड की जाए, या अगर पॉसिबल हो तो ओनली लो रिस्क फीचर्स के साथ लिमिटेड रिलीज या रोलबैक प्लान कंसीडर किया जाए। लास्ट में मैं फाइनल डिसीजन रिस्क बेस्ड अप्रोच पे लूंगा, जिसमें कस्टमर इम्पैक्ट और बिजनेस रिस्क को प्रायोरिटी दी जाएगी। ऑलराइट गाइस, that's all for today's sessions or manual testing interview questions. I hope this real-time answer helped you understand how to approach interview scenarios in practical way. If you found this video useful, do support with a like and subscribe for more interview preparation content. See you in the next video. Keep learning, keep practicing, and stay confident.